सुनिए देखो, डॉर्सिवेंट्रल और डाइकोटिलिटिनस लीफ। डॉर्सिवेंट्रल बोलो तो ज़्यादा इधर से नीचे आगे इसमें चपटा है, समझो, सामने और पीछे वाला है ना। दोनों तरफ ये सिलेंड्रिकल तो नहीं रहता, ये तो चपटा रहता है ना अपना लीफ। तो डॉर्सल साइड रहती है इसकी, वेंट्रल साइड रहती है इसकी। वेंट्रल कौन सी? सामने वाली। डॉर्सल कौन सी? पीछे वाली। जो चिकनी चिकनी लगती है लीफ की साइड उसको क्या बोलते हैं अपन? ये डॉर्सल वेंट्रल। और जो खरबड़ी रहती है इधर से पीछे से रफ, उसको बोलेंगे डॉर्सल। द वेंट्रल सेक्शन ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ। देखो द वर्टिकल सेक्शन में तो अब ऐसा नहीं काट रहे उसको, ये हॉरिजॉन्टल। देखो लीफ पत्ता ऐसा लगेगा, इसको अगर ऐसा काट देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। तो ऐसा काट के पढ़ रहे नहीं अपन उसको, ऐसा काट दिया उसका, ऐसा वर्टिकल। समझ में आ रहा ना? ये पत्ता है, समझो, उसको ऐसा काट दिया मैंने और ऐसा पढ़ रहा है उसका ऐसा। ठीक है ना? देखो ये तो मानो ये अपना पत्ता है, देखो ये अपना पत्ता है ऐसा। अब इसको अपन ऐसा कट नहीं कर रहे, इसको ऐसा नहीं कट कर रहे हॉरिजॉन्टल, इसको कैसा कट करें? वेंट्रल। ऐसा ऐसा काट दी और ऐसा पढ़ रहे इसको, तो कैसा देखेंगे आपको? कुछ इस तरीके, ऐसा देखेंगे। तो यहाँ साइड, इस साइड से पढ़ रहे हैं उसको। आगे बस किस साइड से पढ़ रहे करके ऐसा काट दिया वेंट्रली और उसको ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो अपने को क्या दिखने वाला है? अपने को जो सेक्शन दिखाएंगे उसमें क्या दिखाएंगे? देखो बस इतना पार्ट, ऐसा या ऐसा या ऐसा 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 दिखेगा आपको, ये दिखेगा ना। हाँ, अब इसका मतलब ये कैसा है? ये जो देख रहे हैं अपन, इसका मतलब ये ऐसे चपटा है क्या? पूरा नहीं, ऐसे देखो, ये से मोटा ही देखो, जैसे फॉर्मल दिखा यहाँ तक कौन सी लेयर, यहाँ कौन सी लेयर, यहाँ कौन सी, ऐसा नहीं कि इसके बाद में कौन सा, इसके बाद में ऐसा नहीं, यहाँ कौन सी लेयर, यहाँ कौन सी लेयर, यहाँ कौन सी लेयर, ऐसा। यदि यहाँ पर कौन सा सेल है, फिर नीचे कौन सा सेल है और कौन सा सेल है, ये सारी चीज़ें देखने वाली। किस तरीके से काट रहे समझ में आया तुम्हारे? चल बड़ी the vertical section of the dorsiventral leaf through the lamina बोले तो उसको पत्ता जो रहता है ना उसको बोलते हैं लैमिना, लीफ ब्लेड। shows the three main part, उसमें 3 मेन पार्ट है। कौन से देखो, नेमली इपिडर्मिस, सबसे पहले तो उसकी स्किन रही इपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन सेल्स मेसोफिल सेल्स रहते हैं अपने वो। फिर तीसरी चीज़ क्या रहेंगी? वस्कुलर सिस्टम। ये मेन 3 चीज़ें रहती है उसके अंदर। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल एपिडर्मिस, यानी ऊपर का जो पत्ता रहता, कौन सा? ऊपर वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? एडैक्सियल एपिडर्मिस। और जो पीछे वाला बैक साइड का जो पत्ता है उसको क्या बोलेंगे? अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो दो नई टर्म आ गया है ना, ये सीधा सीधा बोल सकता था ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन क्या बोला उसने? एडैक्सियल और अबैक्सियल। क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा पत्ता है, वैसा नहीं, ऐसा पत्ता है, ऐसा पत्ता तो ये वेंट्रल साइड है उसकी, है ना, जो चिकनी साइड रहती है। हाँ, और जो डॉर्सल है उसको बोल दिया अबैक्सियल। मतलब एपिडर्मिस दोनों साइड में नहीं, तो यानी एपिडर्मिस को बोलेंगे एडैक्सियल और नीचे वाले को अबैक्सियल। ऐसा ही। चलो, हैज़ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। देखो अब उसने बोल दिया कि एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हैज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, यानी तुमको महसूस होगा बाकायदा क्यूटिकल, है ना, चिकना चिकना महसूस होता है ना, वैक्सी सीख लिया फ्लेवर्ड वाटर लॉस। ये मान के चल रहा है कि दोनों के दोनों लेयर पर क्या रहता है? उसके क्यूटिकल रहता है। आई बात समझ? द अडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा देन द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा देन द अडैक्सियल एपिडर्मिस। देखो क्या बोला उसने? ऑफ द लीफ हैज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस, यानी यहाँ पर बोला उससे दोनों साइड क्यूटिकल, दोनों साइड में, जैसे अपना रहता है ना, ये साइड में भी और ये साइड में भी, दोनों साइड में उसने कैसा क्यूटिकल माना? कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। क्या रहता बोलो? कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। ठीक है, यानी अच्छा खासा क्यूटिकल रहना जो अपने को बाकायदा दिख कर आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया बोल? अब उसके बाद देखो
द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा देन द अडैक्सियल एपिडर्मिस। इसका मतलब क्या है, यानी पत्ते के निचला साइड जो है, निचला साइड है ना, बैक साइड, वहाँ पर ज़्यादा स्टोमाटा रहता है। हाँ, और पत्ते के ऊपर साइड में थोड़ा स्टोमाटा कम रहते हैं। क्यों? तो देखो, पत्ते के ऊपर साइड में डायरेक्ट रोशनी पड़ती है सूरज की, है ना, तो गर्मी ज़्यादा फील कौन करेगा? सूरज की मेन शुआएं कहाँ पहुँचेंगी? पत्ते के ऊपर साइड में। तो अगर यहाँ ज़्यादा स्टोमाटा रहे, यहाँ ज़्यादा छेद रहे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पत्ते के बैक साइड में क्या रहता है? ज़्यादा स्टोमाटा रहता। बात कुछ समझ पा रहे? चलो, द लेटर में इवन लैग स्टोमाटा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि वहाँ स्टोमाटा नहीं भी हो सकता। नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि सामने की साइड में स्टोमाटा नहीं भी हो सकते। बस समझ पाए? नहीं, एक तो बहुत कम होंगे तो, या फिर कभी कभी नहीं भी हो सकते। हाँ, वहाँ नहीं रहते, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, उसको बोल रहे हैं। The tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll। अब देखो, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो कुछ भी टिश्यू दिख रहा है तुम्हारे को, वो क्या है सारा तुम्हारा? मेसोफिल। क्या बोलूँ? मेसोफिल। तो देखो, ये बना दिया अपन ने ऐसा लीफ, ये देखो, लीफ का ऊपर पार्ट, लीफ का नीचे का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा? अडैक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर है? तो उसके बाद में फिर अपन क्या बोलते हैं, बीच में जो कुछ भी टिश्यू है, जो सेल्स है, वो कौन से? जो सेल्स दिख रहे तुम्हारे को सारे, मेसोफिल है। और यहाँ पर बीच में कुछ रहता है, क्या मालूम? वास्कुलर बंडल। क्या रहता है मालूम? इस तरीके से। तो मोटा मोटा ये लीफ है। देखो, ये ऊपर की एपिडर्मिस, ये फिर जो ग्रीन कलर में जो सेल बना है वो सारे क्या है? मेसोफिल सेल। और उसके अंदर जो दिख रहे हैं वास्कुलर बंडल बीच में, उसके मेसोफिल के अंदर जो नहीं, वो जो बीच बीच में लगते हैं ना अपने को, पता देखेगा नहीं तुमने? ऐसे हाँ, ऐसा। तो ऐसा तो वास्कुलर बंडल के ऊपर भी रहते मेसोफिल, नीचे भी मेसोफिल रहते। नीचे ऊपर, उनके ऊपर फिर एपिडर्मिस। हाँ, ठीक है, बात क्लियर हो गई समझ में? चलो और अच्छे से देखेंगे अभी। लेकिन अभी तुम इस तरह समझोगे, तीन चीज़ें हैं मेनली, एपिडर्मिस, वास्कुलर बंडल है, और तीसरी चीज़ क्या है? मेसोफिल्स। अब देखो, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। मेसोफिल which possess chloroplast are carry out photosynthesis। 15 से 20 क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। तो वो जो मेसोफिल रहता, उसके पास में क्या रहता? अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, यानी मेसोफिल है तो वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, काम ही उसका हुआ। तो लिविंग टिश्यू से बनेगा। इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। देखो वो क्या है? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का सबसे मेन फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करना और वो स्टोरेज। इट हैज़ टू टाइप ऑफ सेल। अब देखो, मेसोफिल है मेसोफिल टिश्यू, लेकिन उसमें दो तरीके के सेल रहते। कितने रहते? दो तरीके के। एक रहते पैलिसेड सेल। क्या रहते? पैलिसेड सेल। मेसोफिल में दो टाइप के सेल रहते हैं। बिल्कुल, एक है पैलिसेड सेल, देखो, और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखो, अपन घर बनाते, अपन क्या करते? घर बनाते तो फेंसिंग करके नाम सुना तुमने? फेंसिंग करना, घर बनाते तो कंपाउंड वॉल घेरना, कंपाउंड वॉल घेरते या फिर फेंसिंग करते तो वॉल कंपाउंड। हाँ, वॉल कंपाउंड। तो जो घर के साथ, बिल्कुल, बस तो उसी तरीके से ये थे तुम्हारे यहाँ पर क्या रहते? सेल्स रहते पहले। ये देखो, ये एपिडर्मिस होगी, तो मानो ये पत्ता है अभी का, ठीक है। अभी के समझने के लिए मान लो एक पत्ता है,
तो ये एपिडर्मिस होगी ना, इसके जस्ट बाद में चलो एपिडर्मिस को कोई दूसरे कलर से बना लेंगे, चलो इससे बना लेंगे। ये एपिडर्मिस मानो ये लीफ है, उसका ये क्या है एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्यूटिकल रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। अंदर के साइड में रहेगा इसके मेसोफिल सेल्स। तो ये जो दिख रहा पहले फेंसिंग के लिए कुछ इस तरीके के मेसोफिल रहते थे, ऐसे डब्बे डब्बे की शेप में। इसको बोलते हैं अपन क्या, पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इसको, पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बोलो, पैलिसेड। तो ऐसे रहते हो दोनों साइड से। ऊपर से तो रहते, नीचे से नहीं भी रहते, ऊपर से तो रहते, ठीक है ना। तो ये पैलिसेड। इसके नीचे रहेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या रहेंगे इसके नीचे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। वो गोल रहेंगे, राउंड ओवल ऐसे शेप के रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, चौकुर रेक्टेंगुलर शेप के रहेंगे। कौन, पैलिसेड। तो अपन ने कंपाउंड वॉल किसकी घेर ली, इसकी, पैलिसेड। दोनों तरफ से सामने। ठीक है, चलो। So which possess chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma. It has two type of cells, the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. कौन से palisade, spongy। palisade का लिटरल मीनिंग है शायद कंपाउंड वॉल होता है। क्या होता है उसका, कंपाउंड वॉल, फेंसिंग कंपाउंड वॉल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो palisade parenchyma and the spongy parenchyma, the adaxially प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, देखो ये बोला है जो एडैक्सियल, जो ऊपर की सरफेस में मौजूद पैरेन्काइमा है अपने, वो कैसे है, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। कैसे, इलोंगेटेड, लंबे सेल, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली। जो कैसे अरेंज है, वर्टिकली, ठीक है। विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल मौजूद है। वर्टिकली ऐसे ही ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा होगा। देखो वर्टिकल बता था ऐसा होता, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल, लेकिन ये कैसे मौजूद है, ये कुछ इस तरीके से मौजूद, ऐसे पत्ते में वर्टिकल, ठीक है। या ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे देखो, एक के नीचे एक ऐसे भी रह सकते हो ना, तुमने इसको बोल दिया वर्टिकल। ऐसे भी रह सकते हो ना, एक के नीचे एक, उसको वर्टिकल बोल दिए, तो ये ऐसे वर्टिकल हो गई पूरी। और ये पैरेलल है एक दूसरे से, ऐसे पैरेलल, ठीक है। चलो अब वो देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे उसके भी, नीचे क्यों बनेगा डायग्राम। देखो जैसे ये बता रहा हूँ यहाँ पर वर्टिकल इलोंगेटेड दिखाया ना इसने, तो देखो सही है, इसको वो राइस से बोल रहे हैं। ये पहला है तो दूसरा नीचे, ये वर्टिकल है, ये पहला है तो दूसरा उसके नीचे है, ऐसा इसको बोल। हाँ, और ये पैरेलल इस तरीके से बोल रहा है, जैसे ये फिर नीचे ऐसे, तो ये इसके पैरेलल होगा ना, ये वाला जो दिख रहा है, देखो ये वाला जो बनाया अपन, ये पूरी लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, इस तरीके से पैरेलल कुछ इस तरीके से बोल रहा है। वर्टिकल ऐसा बोला, देखो वर्टिकल कैसे बोला, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे एक के नीचे एक है, तो इसको वर्टिकल बोला। क्या बोला इसको, वर्टिकल कुछ इस तरीके से, और पैरेलल इसलिए क्योंकि वो एक के बाजू में ऐसे दूसरी लाइन और है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल, और ये आपस में दोनों वर्टिकल, ठीक है। देखो तो यहाँ पर सिर्फ तुमको ऊपर की सरफेस पर ही दिख रहे, नीचे की सरफेस पर दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे, देखो ना ऊपर की सरफेस पर ही है। देखो सबसे ऊपर देख रहे थे तुमको क्यूटिकल, उसके बाद में देखो ये एडैक्सियल एपिडर्मिस दिखा है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, क्यूटिकल लेमिनेट, वो नहीं कर रहा। देखो ये सबसे बाहर क्या दिख रही है, ये क्यूटिकल है, ये जो दिख रही है ये क्या है, क्यूटिकल। फिर ये जो गुलाबी कलर में बताया वो क्या है, एडैक्सियल एपिडर्मिस। उसके बाद में नीचे आ जाओ थोड़ा, ये अभी जो देखे पुण्य वो पैलिसेड सेल है, उसके नीचे ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा है, बड़े बड़े देखो, ये एयर कैविटी के साथ में ये स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। फिर उसके नीचे बस ये लेयर आ गया अपनी एपिडर्मिस, खत्म। हाँ देखो बैक साइड में थोड़ा ज़्यादा स्टोमाटा है, यहाँ दिखाया, यहाँ पर एक भी स्टोमाटा नहीं दिखाया,
इसका मतलब ऐसा नहीं कि रहते नहीं करके, रहते लेकिन बहुत कम रहते। क्या रहते? बहुत कम रहते। तो ये हो गया अपना लगभग रिलीफ। ठीक है, चलो थोड़ा वस्कुलर बंडल के बारे में बाकी पढ़ना, ठीक है ना। Parallel to each other, the oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade. तो palisade के नीचे कौन है बोलते? स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। उनके देखो ओवल शेप के, ओवल में तो थोड़ा अंडे के जैसा शेप है, या फिर राउंड भी हो सकते हो, ठीक है। उनके बीच में बहुत सारी क्या है, कैविटीज भी है, दिख रहा है ना, एयर कैविटी, लूजली अरेंज, वाटर इवेपोरेशन होने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। एंड इसलिए क्या बोला उसने, लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेंकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, और वो लोअर एपिडर्मिस तक के रहते हैं भाई। कहाँ रहते हो? लोअर एपिडर्मिस तक रहते। कौन? स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। तो इनके बीच में तुमको दिख रही है ये एयर कैविटी, दिख रही है ना, खाली जगह। हाँ, तो बहुत सारी खाली जगह रहती है किसके बीच में? स्पॉन्जी पैरेंकाइमा के बीच में। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वस्कुलर बंडल। वस्कुलर सिस्टम में क्या करेगा? वस्कुलर बंडल रहेगा। नाम सुन लो मैंने। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वस्कुलर बंडल which can be seen in the veins and the midrib। तो जो कहाँ देखने मिलेगा? वेंस है, मिडरिब में, ठीक है। तो जो तुम पत्ता छूते तो पत्ते में ऐसा वो दिखता है ना, बीच बीच में लाइन लाइन्स, हाँ, तो वो क्या रहते हैं अपने? मिडरिब रहती है सबसे बीच वाली, जो एकदम जाड़ी रहेंगी, बाकी सारे वेंस रहेंगे, है ना। चलो the size of the vascular bundles are depend on the which can be seen in the veins and midrib। The size of the vascular bundles are depend on the size of the veins। यानी जितनी बड़ी वेन रहेंगी उतना बड़ा vascular bundle रहेगा, ठीक है। चलो बस ऐसी बात बोल रहे। साइज किस पे डिपेंड करेंगी? अब देखो इसमें क्या पूछेंगे, नीचे ऊपर कौन है, ये कौन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें महंगा ही नहीं। The size of the vascular bundles are depend on the size of the veins। The veins vary in thickness। वेंस क्या करती है? थिकनेस में वेरी करती है वो, ठीक है। एक हम थोड़ा पत्थर डालो बोले इसका। द वेंस वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ। तो डाइकॉट की लीफ में वेंस क्या करती है? वेरी करती है थिकनेस में। मतलब ये प्लांट में थिकनेस अलग है, प्लांट में बिल्कुल, प्लांट में अलग है, नहीं डाइकॉट के। या फिर उसी पत्ते में सेम में भी वेरी करती है, ठीक है। द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लार्ज लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल्स। जो वस्कुलर बंडल्स रहते आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल्स से सराउंडेड रहते। ये क्या है उसकी? ये मिडरिब है, ठीक है। और देखो ये सारे वेंस हैं, ये सारे। तो अपन ने अभी पता कैसा पड़ रहा है? ऐसा काट के, कुछ इस तरीके से काट के अपन पत्ते को पढ़, ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा देख रहे हो कैसा पढ़ रहा है? ऐसा इतने को जूम करे अपन, कितने को? इतने को, समझ रहे ना? तुमको देखो, तुमको दिख रहा है ये क्या दिख रही? बीच की सबसे मोटी वेन दिख रही, ये साइड के। तो देखो अब ये कितनी मोटी है, उसका वस्कुलर बंडल उतना मोटा रहेगा। देखो इसकी साइज सबसे मोटी है, बाकी सारे सेम है, दिख रहे? बाकी सारों की जो मोटाई है वो सेम है, दिख रही है ना इसके अंदर, ऐसा। तो ये क्या हो गई? मिडरिब, और ये सारी वेन्स हो गई। वेन के साइज पे डिपेंड कर रहा हूँ जो वस्कुलर। हाँ बिल्कुल। कैसा मतलब क्या समझना है इसमें? क्या समझना है बोले तो, जितनी मोटी वेन नहीं उतना ज़्यादा वस्कुलर बंडल रहेगा। देखो ना ये क्या दिख रहा है? ये मोटा नहीं है वेन, मिडरिब। तो सबसे मोटा अगर मिडरिब है तो उसके अंदर वस्कुलर बंडल का साइज सबसे मोटा है। आगे बात समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे रहेगा ये, इसमें एक ही दिखाया अपने को। ये देखो, ये देखो, ये अब ये मिड मान लो बीच का है, ये इतना बड़ा है साइज में, तो हो सकता है इसके जो बाद वाला जो इधर साइड का होगा वो थोड़ा छोटा होगा, यहाँ वाला थोड़ा छोटा होगा, मानो इतना ही है, सिर्फ इतना ही है ना। उसमें बीच बीच में ये टिश्यू जो बनाया है इसने, ये
बीच में टिश्यू ये, आगे बात समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये नहीं जितना बड़ा तुम्हारा ये रहेगा। और ऐसा बोल रहा हूँ ये अब पर आखिरी में साइज कम होते जाती ना वेन हाँ की, बिल्कुल, तो फिर उसकी साइज कम होते जाएंगी। आखिरी देखो अपन ऐसा नहीं पढ़ रहे पत्ते को, अपन ऐसा पढ़ रहे, तो अपने में तो बोलना पड़ेगा ऐसा ऐसा, समझ रहे बात। तो बीच वाला ये हो रहा अपना, साइड वाला ये ऐसा ऐसा हो रहा, आखिरी यहाँ जा ही नहीं रहे अपन, तो अपन क्या सिर्फ ऐसे देख रहे हैं पत्ते को, बस ऐसा ऐसा यहाँ तक के। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बताना पड़ेगा। जितनी वेन की साइज रहेगी तो उसकी साइज रहेगी। बिल्कुल। मतलब वेन तक एक वेन पाइप है, उसके अंदर ये भी पाइप पहुंचे वाला है। नहीं देखो ये खुद ही वस्कुलर बंडल है ना, वेन जो वेन्स और मिडरिप दिख रही है तुमको, ये कुछ नहीं है, वस्कुलर बंडल ही है। तो जितना मोटा ये उतना मोटा वस्कुलर बंडल सीधा, जब ये खुद ही वस्कुलर बंडल है तो फिर क्या है, ये तो सीधी बात है ना कि जितना मोटा वस्कुलर बंडल ये होगा, वेन की साइज होगी, उतना मोटा वस्कुलर बंडल है अपना। आई बात समझ। चलो देखो ऐसा, ये बनाया अपन ने वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, इस तरह की सारी चीज़ें ऐसे जैसे यहाँ दिख रहा ना। तो इसके थोड़ा छोटा साइज है साइड वाले का, बीच वाले का सबसे बड़ा साइज रहेगा डाइकॉट की लीफ में। ठीक है चलो, include vascular bundles which can be seen in the veins and midrib. The size of the vascular bundle are dependent on the size of the vein. किस पर डिपेंड करेगा फिर बोलो। जितनी वेन की साइज रहेगी। नहीं भी बोला, समझ में आने की बात थी ना कि जब वो वेन ही खुद वस्कुलर बंडल है फिर क्या बोलने का उसको। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में अपन अभी देखे वेन्स क्या करती है, थिकनेस में वेरी करती है, जबकि पैरेलल वेनेशन में सारी वेन्स एक जैसी रहती है। देखो यहाँ पर थिकनेस में वेरी करें ना, मोटी फिर थोड़ी पतली पतली इस तरीके से। ठीक है चलो, ये मोटी है, ये पतली पतली होती है। हाँ बिल्कुल होती जा रही नहीं। देखो बीच वाली मोटी है, बाकी बाजू के पतले, बस ऐसा बोलो तुम सिंपल। तो बीच वाली सबसे मोटी है, बाकी के बाजू पतले पतले इस तरीके। ठीक है, द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ। द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। ये पढ़े थे उसके अंदर क्रायंस एनाटॉमी करके, फिर वो तो वहाँ पर आएगा करके फोटोसिंथेसिस में कि अपने मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल कैसे कवर्ड है बोला, बंडल शीट सेल से बाजू बाजू। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेसोफिल सेल तुमको कवर नहीं दिख रहे, लेकिन मेसोफिल सेल के बाजू में दिख रहा है तुमको बंडल शीट सेल। किस तरीके से देखो, ये तुम्हारा मेसोफिल सेल है, दिख रहा है ना, ये मेसोफिल सेल है। ये मेसोफिल सेल, और देखो ये मेसोफिल है ना, मान लो इसके बाजू में एक बंडल शीट दिख रहा है। देखो ये बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल है, दिख रहा है साइड साइड में। देखो जरूरी नहीं कि मेसोफिल को चारों तरफ से बंडल शीट नहीं घेरना करके। मेसोफिल में वस्कुलर बंडल को घेरे हुए हैं। हाँ घेरने की बात नहीं, वही तो समझा रहा है। देखो ना जरूरी नहीं है कि मेसोफिल को चारों साइड से ऐसा घेर लेना उसने, तो मेसोफिल को नहीं ना, बंडल शीट को बोला। अरे उसके बाजू में दिख रहा है तुम्हारे को, देखो बोला बिल्कुल, उसने बोला वस्कुलर बंडल कुछ, लेकिन अपन ने क्या पढ़े थे कि ये रहता अपना बंडल शीट सेल, और उसके बारे में बाजू में रहता, घेरवा मत बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कम से कम कि साइड में रहता है उसके। हाँ बंडल शीट सेल। हाँ ऐसे रहते हो, ये नहीं दोनों इस तरीके से घेरे हुआ है मेसोफिल के बाजू में। हाँ वस्कुलर, हाँ बिल्कुल ऐसा बोलता हूँ। वस्कुलर को उसने पूरा क्या करा, सराउंड कर दिया, सराउंडेड बाई वस्कुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सराउंडेड बाई वस्कुलर। देखो ऐसा वस्कुलर बंडल को उसने सराउंड किया, तो बंडल शीट बन रही पूरी अपनी ऐसी बंडल शीट। ठीक है, लेकिन वो इसके बाई साइड में भी तो आ रहा ना, इसके साइड में तो आ रहा है, मेसोफिल के साइड में। देखो ऐसा, ये मेसोफिल सेल है तुम्हारी, क्या ये मेसोफिल सेल है कि नहीं? ये पहली सेट करते हैं या स्पॉन्जी करते हैं वो? उतना टेंशन नहीं लेना आपको, पहली सेट करते हैं, दोनों भी करते हैं बोल रहे हैं। ठीक है चलो देखो, फोटोसिंथेसिस दोनों भी सेल करते हैं, पहली सेट भी करते हैं और स्पॉन्जी भी करते हैं। ठीक है, ये मेसोफिल सेल आ गई। तो उसने अपने को कौन सा बोला था, उसने क्रायंस एनाटॉमी का मतलब क्या बताया था, चादर जैसा बताया, चादर जैसा। ठीक है चलो, तो यहाँ पर बोल सकते हैं अपन द साइज ऑफ द
vascular bundles are depend हो गया ना. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. Look at the diagram and find the position of the xylem in the vascular bundle. तो डाइकॉट के अंदर जो रहते हैं ना अपने वो क्या बोलेंगे, देखो जो डाइकॉट रहता है अपना डाइकॉट है ना, डाइकॉट के अंदर जो बंडल शीट दिख रही है ना वो कैसी रहती है मालूम, वो रहती है स्क्लेरेनकाइमोटस. कैसी रहती है, सॉरी पैरेनकाइमोटस. तो यहाँ पर दिया इन डाइकॉट लीफ बंडल शीट इज जनरली सिंगल लेयर. कैसी रहती है, सिंगल लेयर एंड फॉर्म्ड ऑफ द कलरलेस सेल्स. बंडल शीट एक्सटेंशंस आर पैरेनकाइमोटस. कैसी रहती है, पैरेनकाइमोटस. In monocot leaf, bundle sheath may be single or double layer, and the cells generally possess chloroplast. और क्या बोला देखो, and the cells generally possess chloroplast. Bundle sheath extensions are sclerenchymatous. यहाँ कैसा रहेगा, sclerenchyma. यहाँ कैसा रहेगा, parenchyma. आ रही बात समझ. तो डाइकॉट में parenchyma और इसमें बंडल शीथ सेल में स्क्लेरेनकाइमा, यानी मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है. अपन ने क्या पढ़े थे, अपन ने ये नहीं बोले थे कि वो पूरे घेर के रखता करके, है ना. उसके नीचे एक सेल है देखो, जैसे मीजोफिल सेल है. मीजोफिल सेल के नीचे देखो, ये मीजोफिल सेल है अपना. इसके नीचे अपन बोल रहे हैं कि अपना स्क्लेरन का वो बंडल शीथ सेल है करके ना. ये बोल रहे ना अपन, देखो ये बंडल शीथ सेल है ऐसा, जब ऐसा बोला ऐसी चीज. ठीक है, ऐसा यही बोल रहे हैं अपन. तो यहाँ देख लो, इसको डायग्राम में देखो जरा, ऐसा रिलेट किया उसमें कुछ बढ़िया से. ये एपिडर्मिस हो गया अपना. देखो ये स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ये मीजोफिल बनाया उसने. दिख रहा है तुम्हारे को मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल. ठीक है. और ये अपनी बंडल शीथ सेल्स कौन थे, उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे राउंड शेप को घेरे हुए हैं उन्होंने. ये वाला क्या है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि मेसोफिल ने इनको घेरे हुए हैं करके. घेरने का बोलो ही मत ना, घेरा गाड़ी बंद कर दो, ऐसे नहीं मतलब घेरने का. बस बोलो कि मीजोफिल और बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है तुम्हारे पास. क्या क्या है, मीजोफिल सेल भी है और बंडल शीथ सेल भी है. ठीक है ना, के नीचे बंडल शीथ. तो ये बन रही तुम्हारी क्रायंस एनाटॉमी, एक चादर जैसी. आ रही बात समझ. हाँ चादर ऐसा रहता पूरा लीफ मतलब है ना. ऐसा रहता है C4 का लीफ. ये सेल पूरे फोटोसिंथेसिस करते. ये ऊपर के मेसोफिल, ये नीचे के मेसोफिल. स्पॉन्जी पहली साइड स्पॉन्जी है ना. और यहाँ पर C3 चलती हूँ, यहाँ पर C4 को भेज देते हैं. देखो अंदर की साइड में ना. क्यों देखो, क्योंकि क्या है, अगर देखो ऐसे जैसे खाना वाना पानी लेने का रहा तो क्या करेंगे, आसानी से इसमें खाना पानी ले लेंगे, है ना. खाना पानी जो है, क्योंकि खाना जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बंडल शीथ में. क्योंकि फूड कहाँ बनता है, अपना बंडल शीथ में बनता है ना. किचन तो ये है ना. यहाँ तो सिर्फ क्या करते हैं वो ATP वगैरह बना के इधर ट्रांसफर कर लेते, मसाला तैयार करते. बिल्कुल. तो देखो यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो आएगा वो पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, मीजोफिल के. बंडल शीथ एकदम अंदर है ना, मतलब उसको मौका नहीं मिलेगा ऑक्सीजन से मिलने का. हाँ. तो मीजोफिल इधर के इधर ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन लेगा. देखो यहाँ से ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन लेगा यहाँ से, नीचे से ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज. स्टोमाटा है ना ऐसा, बिल्कुल स्टोमाटा से बच गया बंडल शीथ. बस डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, NAD और वो जो NADPH वगैरह डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे किधर, इसको बंडल शीथ सेल्स. किसको, बंडल शीथ. एनाटॉमी समझ में आ रही है अच्छे से तुम्हारे को, क्लियर हो जा रहा ना. जो दिक्कत थी वो क्लियर हो गई. क्रायंस एनाटॉमी बोल रहे थे वो किस तरीके से, देखो यहाँ पर भी बताया उसने. देखो चल रही C3 साइकिल, C4 साइकिल, इस तरीके से रहती है क्रायंस एनाटॉमी के. अंदर साइड में बंडल शीथ सेल रहते, इधर इसमें इतने अच्छे से नहीं समझाया उसने, इतना बढ़िया समझ में नहीं आया. ये बढ़िया समझ में आ गया ना. देखो यहाँ पर भी समझाया. देखो ये देखो ये पूरे तुम्हारे मीजोफिल सेल है और ये अंदर बंडल शीथ सेल दिख रहे. C3 में देखो, हाँ C4 प्लांट, ये C3 प्लांट. C3 प्लांट में क्रायंस एनाटॉमी नहीं दिख रही तुमको. देखो ये दिख रहा है ना, बंडल शीथ सेल तो है, लेकिन उस तरीके से बंडल शीथ के चारों तरफ मीजोफिल ने चादर नहीं बनाई. समझ पा रहे हैं C3 प्लांट. देखो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन C3 एंड C4. ठीक है. देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बंडल शीथ भी है. C3 में देखो, चाहे तुम्हारा C3 हो C4, दोनों के अंदर बंडल शीथ सेल भी है और मीजोफिल सेल भी है. ठीक है. हाँ यहाँ पर बाकायदा पूरी चादर बना दी उसने. यहाँ पूरी चादर बना दिख रहा है. हाँ ये क्रायंस एनाटॉमी बिल्कुल. देखो यहाँ पर पूरी चादर बनाया. ये किसकी चादर है, ये मीजोफिल सेल की है. दिख रहा है ना तुमको, ये मीजोफिल सेल की चादर है
उसके अंदर बंडल शीट सेल, ये पूरी मेसोफिल लिख जाता है। हाँ। इसके अंदर क्या है बोलो, बंडल इसमें शीट है। सेल है। फिर ऐसे बनाएंगे अपन बंडल शीट सेल। ये अपने बंडल शीट सेल दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे पूरे ऐसे बंडल शीट सेल है, ये ऐसा। लेकिन यहाँ कैसा है, बंडल शीट सेल तो है यहाँ पर, लेकिन बंडल शीट सेल है यहाँ पर, ऐसा नहीं बोलते अपन कि बंडल शीट बैनर नहीं में करेंगे, अरेंज नहीं है। लेकिन प्रॉपर नहीं है वो, है ना। बंडल शीट भी है, मेसोफिल भी है। अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि डायरेक्ट बंडल शीट है ही नहीं करके। यहाँ पर देखो ये बंडल शीट दिख रहे, है। दिख रहे बंडल शीट, ये बंडल शीट, ये बंडल शीट, ऐसे बंडल शीट है यहाँ पर। लेकिन मेसोफिल ने पूरी ऐसी चादर नहीं बनाया उसके अराउंड। वेट नहीं बना है। हाँ, बंडल शीट सेल्स है बस, क्रैंस एनाटॉमी नहीं है। तो क्रैंस एनाटॉमी एब्सेंट इन व्हाट, C3 प्लांट। अब C3 C4 का कहीं से भी मतलब क्या नहीं होता बोलो, डाइकॉट मोनोकॉट नहीं होता। डाइकॉट मोनोकॉट एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये जो विरिच है ये मोनोकॉट में भी रह सकती है। हाँ देखो यहाँ पर भी बंडल शीट दिखाया उसने नाम प्रॉपर है। दिया था प्लांट के नाम, मतलब जो ये बंडल शीट जो वाली क्रैंस एनाटॉमी मोनोकॉट में भी रह सकती है, डाइकॉट में भी रह हाँ सकती देखो ये मोनोकॉट का लिए, देखो ये मोनोकॉट का लिए। तो देखो जनरली जो हो रहा था अपन जिसको जो अपन ने बोले थे क्या, अपन ने मेज बोले थे ना, मेज। तो मेज क्या रहता अपना, मोनोकॉट रहता ना। मेज क्या रहता, मोनोकॉट रहता। तो देखो मेज का दिखाए, तो मेज में देखो ये दिख रहा है तुम्हारे को, ये पूरी बंडल शीट दिख रही प्रॉपर घेरी हुई उसके। हाँ बिल्कुल C4 रहता ना मेज, पढ़े थे ना C4 रहता करके मेज। तो ये रेड वाला जो दिख रहा है ना अपना, वो क्या है, बंडल शीट से लिए ना। मतलब ये क्रैंस एनाटॉमी मोनो में रह सकती है, डाइकॉट में भी रह सकती है ना। हाँ उसका कुछ उससे रिलेट ही नहीं करना है अपने को। क्रैंस एनाटॉमी को किससे रिलेट नहीं करना है अपने को, मोनोकॉट डाइकॉट से। जो अपने को मालूम है C3 C4 उतने काफ़ी है, ठीक है। आप ओपन देखो ये समझ लेंगे, बंडल शीट सेल, बंडल शीट की जो लेयर है वो मोनोकॉट में भी डाइकॉट में भी दिख रही तुमको। मस्कुलर बंडल के अराउंड ये दिख रही लेयर, बंडल शीट की लेयर, बंडल शीट की लेयर लेकिन ऐसा। वहाँ पे पर्टिकुलर मैनर में यहाँ पर कलर भी है, ठीक दिख रहे हुए पर्टिकुलर मैनर में पता बोलेंगे वहाँ पे ऐसे पूरे अरेंज हुए हैं ना यहाँ पर। किस में, उसमें डाइकॉट में। ये क्या, इसमें भी तो बढ़िया रेंज है ना। ये दिख रही है पूरी लेयर, हाँ ये लेयर दिख रही है कि नहीं, देखो ये पूरी लेयर है क्या, हाँ। पूरी लेयर बनी हुई है ना बाकायदा सारी चीज़, ठीक है। हाँ तुम ये बोल सकते कि C4 के अंदर प्रॉपर तरीके से क्रैंस एनाटॉमी एक चादर है, उसके अंदर बंडल शीट है। C3 में ऐसा नहीं रहता है ना, क्रैंस एनाटॉमी नहीं दिख रही है। चलो अपन इधर डायग्राम वगैरह भी बढ़िया से देख लिए सब। चलो पहले थोड़ा सा पढ़ते फिर बाद में कराएंगे, ठीक है। अपन कहाँ तक पहुँचे, तो देखो इसका बोलने का मतलब, द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। लुक एट द फिगर, पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। तो अपन फाइंड कर लेंगे। दूसरी बात देखो दोनों के लीफ में फ़र्क समझो, मोनोकॉट डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या रहेगा, देखो मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से देखो। तो मोनोकॉट में जो सबसे बीच वाला वस्कुलर बंडल रहेगा ना, सबसे बीच वाला वो सबसे ज़्यादा रहेगा। डाइकॉट में क्या बोल रहा मैं, डाइकॉट में थिकनिंग्स बहुत वेरी करती है। डाइकॉट की लीफ है तो उसमें थिकनिंग एकदम वेरी करेंगे, बीच का तो इसमें भी एकदम ज़्यादा रहेंगे, बाद वाला छोटे बड़े रहेंगे सारे बाद वाले सारे छोटे बड़े रहेंगे। देखो बीच वाला एकदम ज़्यादा रहेगा, बाद वाले फिर ऐसे छोटे 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 ऐसे होते चल जाएंगे, ठीक है, एकदम बड़ा। हाँ लेकिन मोनोकॉट में सिर्फ बीच का सबसे बड़ा, बाकी सारे सेम साइज, बाकी सारे की सेम साइज, सेम साइज, कोई डिफरेंस नहीं, सेम साइज कोई डिफरेंस नहीं। अभी आएंगे इसके बारे में डिफरेंस, जब उसको और अच्छे से देख लेंगे क्या है। तो अभी तुमको इतना समझ में आएगा। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इस डायग्राम में जाइलम की पोजीशन, तुम बता सकते हो जाइलम की पोजीशन इस डायग्राम में, डायग्राम में पोजीशन ऑफ जाइलम दे दिया ना, ये क्या है, ये स्टेम है। जब ये स्टेम रहेगा तो यहाँ पे स्टेम कहाँ से है, ये लीफ ही है ना अपना। तो देखो ये जो लाल लाल दिख रहे हैं तुमको वो क्या है, तुम्हारे जाइलम है। और जो ये दिख रहा है तुमको क्या बोलेंगे, ब्लू कलर के, वो क्या है तुम्हारे फ्लोएम, ठीक है ना। तो फ्लोएम ही दिखा रहा है, अरे नहीं रेड। हाँ अगर तुमको अगर साफ साफ इतनी साफ डायग्राम दिया तो पूछ भी सकता है तो जाइलम की पोजीशन बताओ करके, तो पढ़ा है ना जाइलम क्या को बोलते, पोजीशन पूछेगा नहीं कि फिर वो। देखो ये जाइलम, देखो कौन सा, ये वाला देखो, ये ऐसा, ये लाल पाइप जो दिख रहा है, लाल पाइप, वो लाल पाइप जो दिख रहा है ना वो, और जो नीले दिख रहे हैं वो फ्लोएम है, नीला पार्ट पूरा।
ठीक है, बात क्लियर है। जाइलम समझ में आया कौन सा है? ये लाल पाइप, फ्लोएम नीला पाइप, ठीक है। अब देखो मोनोकॉट की स्टेम देखो, लीफ देखो। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज। देखो अपन ने जो अभी पढ़े वो कैसा था? डॉर्सिवेंट्रल। अब ये कैसा है? आइसोबाइलेटरल, यानी दोनों साइड से सेम रहता है। क्या रहता है? वेंट्रल लीफ और डॉर्सल लीफ पूरा सेम रहता है। कौन सा लीफ? मोनोकॉट में। जैसे भुट्टे का पत्ता देंगे, भुट्टा जो रहता है अपना मेज का जो पत्थर रहता वो कैसा रहता? पूरा एकदम लंबा लंबा, है ना? पूरे से लाइन 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 में गए रहते जिस तरीके से रहता है, ऐसा रहता ऐसा, और पूरे से लाइन 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 ऐसी रहता कि नहीं रहता? हाँ, ऐसा प्रॉपर ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, ये ऐसा रहता लंबा लंबा, ठीक है, खजूर के जैसा बिल्कुल, ठीक है। चलो तो आइसोबाइलेटरल क्यों बोल रहे हो उसको? सिमिलर, आइसो बोले तो सिमिलर, और बायलैटरल मतलब दोनों में लैटरल था उससे सिमिलर। हाँ, यानी इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से सिमिलर, इसलिए क्या बोल रहे हो उसको? आइसो। जैसे अपनी यहाँ पर था ना अभी, ऊपर वेंट्रल डॉर्सल, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी साइड से क्या रहता है? एक रहता, सिमिलर रहता। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन द मेनी वेज। बहुत सारी चीज़ों में सेम है बोलता। इट शोज अ फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन एन, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क है क्या? इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि देखो अपन बोले जब दोनों साइड सेम है इसकी, तो स्टोमाटा फिर दोनों साइड में रहेगा। वहाँ क्या था? सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड में ज़्यादा स्टोमाटा, अपर साइड में कम थे थोड़े। लेकिन जब अपन बोल रहे हैं कि दोनों साइड से सेम है, जैसे देखो ये, अब देखो जैसे ये अपना ये पैड है, ये ऊपर साइड से क्या है? चिकना है, पीछे साइड से क्या है? खड़बड़ा। सुराख दादी की साइड से होंगे, खड़बड़े। नीचे की साइड से है ना, ऐसा। तो ये कौन सा लीफ होगा अपना? ये होगा मोनोकॉट का, सॉरी डाइकॉट, डाइकॉट का। ये हो गया अपना डॉर्सिवेंट्रल लीफ। क्या हो गया? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। अब एक चीज़ रहेगी, क्या उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोबाइलेटरल लीफ, जो दोनों साइड से सेम रहे। क्या रहेगा? दोनों साइड से सेम रहे। कांच ले लिया अपने, कांच, तो कांच क्या रहता है? कांच का वो ले लिया, दोनों साइड से, इधर से भी चिकना है, पीछे से भी चिकना है। आ रही ना बात समझ? The stomata are present on both the surfaces of epidermis and the mesophyll is not differentiated into pellucid and spongy parenchyma। तो देखो यहाँ पर स्टोमाटा दोनों साइड में, देखो ऊपर भी दिख रहा है स्टोमाटा, दिख रहा है तुम्हें? ऊपर स्टोमाटा है, नीचे भी स्टोमाटा दिख रहा है तुम्हारे ये। और देखो यहाँ पर जो सेल है ना अपने, वो स्पंजी और पेलिसिड में डिफरेंशिएट नहीं है ना? सिंपल सारे के सारे मेसोफिल। स्पंजी और पेलिसिड में डिफरेंशिएट है क्या? नहीं है। तो डिफरेंस याद रखना है ऐसा। इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी पैरेंकाइमा इन ग्रासेस। अब देखो ग्रासेस क्या रहते हैं? मोनोकॉट रहते हैं ना। तो इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस, देखो यहाँ पर एडैक्सियल एपिडर्मिस एपिडर्मिस है, यानी ऊपर और नीचे का तो बोलेंगे ना अपन, जो ऊपर वाला है ऊपर बोलेंगे, नीचे वाला नीचे बोलेंगे, ठीक है। हाँ सिमिलर है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग बोल दिए सिर्फ। जो ऊपर जो दिख रहा है, आपको पता है तो दिख रहा है, तो उसको ऊपर को क्या बोल दिया? एडैक्सियल। बैक वाले को एडैक्सियल। उसमें कैसा दो मेसोफिल डिवाइड हुए थे, मेसोफिल तो दो थे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर लेकिन मेसोफिल डिवाइड नहीं, मेसोफिल एक ही है, लेकिन ऊपर के लेयर को मेसोफिल के एडैक्सियल बोल रहा, नीचे अबैक्सियल बोल रहा है। ऐसा है क्या? मेसोफिल के लेयर को नहीं, पत्ते के लेयर को ना। मेसोफिल देखो एबैक्सियल एपिडर्मिस को बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा है? हाँ एपिडर्मिस की लेयर को बोल रहा है, जो दिख रहा है तुम्हारे। हाँ एपिडर्मिस की जो सेल्स है उसको बोल रहा है। स्पॉन्ज उनकी बात समझ रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये एपिडर्मिस की लेयर को बोल रहा है कि जो ऊपर की एपिडर्मिस की लेयर है या फिर जो नीचे की एपिडर्मिस की लेयर है। मतलब सिर्फ इसमें मेसोफिल सेल डिवाइड नहीं है। हाँ जैसे उसमें स्पॉन्जी पेलिसेड में थे, बाकी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन इसमें अपर लेयर तो चलेंगे। हाँ अपर लोअर लेयर दोनों भी है। देखो जैसे दिख रहा है ना, गुलाबी कलर में बताया इसने दोनों लेयर, यहाँ पर भी गुलाबी में दोनों लेयर बताया, उस तरीके से, ठीक है। चलो तो सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन्स, देखो ये वेन के साथ वाले, ये बोल रहे, देखो ये वाले तुमको जो सेल दिख रहे हैं ना, इन सेल्स की बात चालू है। थोड़ा अलग फीचर है इसमें, क्या है? थोड़ा हटकर फीचर आए। कौन से सेल? ये वाले सेल दिख रहे हैं ना तुमको, ये वाले सेल्स की बात कर रहा हूँ। कि ऊपर का जो एपिडर्मिस दिख रहा है तुम्हारे को, क्या बोलते हैं उसको अपन? एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग विद द वेन्स, यानी वेन्स के साथ वाले जो है, वेन्स को लगकर कुछ सेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ सेल्स रहते हैं। दिख रहे हैं कुछ सेल्स यहाँ पर, उसको बोलते हैं क्या? देखो
तो क्या बोल रहा है एडाप्टिव लैंग्वेज के साथ देखो जैसे क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा लीफ बना है अपन, ठीक है, ये पत्ता है अपना, ठीक है, ऐसा बना है, ठीक है, ये पत्ता है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पर सारे क्या है, ये मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में तुम्हारा वस्कुलर बंडल है, इनके बीच में तुम्हारा वस्कुलर बंडल, ये थोड़ा छोटा बना रही ये ऐसा। तो वस्कुलर बंडल को लग कर कुछ सेल से बोलते हैं, थोड़ा हट कर सेल है, एकदम अलग सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे एडैक्सियल लिपिड नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे सेल्स, कहाँ रहेंगे वो, ऊपर साइड में। तो ये साइड में क्या है, थोड़े एक अलग सेल्स है जो कैसे रहते हैं, देखो उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताया उसमें सारी चीज़ें कि व्हेन देखो modify themselves into large empty colorless cell, बड़े बड़े बस स्टोरेज बॉक्स हो, क्या करें अपन ने इसको स्टोरेज बॉक्स बना दिया, ऊपर के लेयर पर ही चाहिए, हाँ ऊपर के लेयर पर ही है, ऐसे, वो भी स्पॉन्जी पे, और स्पॉन्जी पे पूरा ये एडैक्सियल पे, एडैक्सियल पर ही है, और साथ साथ वस्कुलर बंडल से जुड़े हुए चाहिए, मतलब जो भी वस्कुलर बंडल ऊपर साइड में, उससे ऊपर साइड में ऐसे बस। हाँ ये देखो ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये नीचे वस्कुलर बंडल जुड़े हैं, ऊपर इससे एक्सियल। तो देखो ये क्या है तुम्हारा, ये वस्कुलर बंडल है, ये पूरा वस्कुलर बंडल, ये नीचे का, ये पूरा क्या है, वस्कुलर बंडल, ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो सेल ये वाले, ये सेल की बात चालू है, क्लियर होगी बात, है ये समझ में, चलो। तो वो कैसे रहते, देखो लार्ज रहते, बड़े बड़े, एम्प्टी खाली है, यानी उन्होंने अपने आप को पूरा एम्प्टी कर लिया, इसलिए कलरलेस भी है। दीज सेल्स आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स, क्या बोलेंगे अपन, बुलिफॉर्म सेल्स। When the buliform cells in the leaf have absorbed water and are turgid, तो turgid यानी फूल जाना, जब पानी absorb कर लेंगे तो फूल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, कैसा मदद करते हैं, जब पानी ज़्यादा है तो पानी absorb कर लेते, क्या कर लेते हैं, पानी absorb कर लेते, तो उस पानी absorb करने से क्या होंगे, फूल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ फूल गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, एकदम फूल के बाद टाइट हो जाएंगे, अपना ट्यूब रहता है साइकिल का, फूलता तो टाइट होता है कि लूज पड़ता, टाइट होता है ना, तो फूलेंगे तो टाइट हो जाएंगे, तो पत्ते को ऐसा पूरा एकदम कड़क कर एकदम ऐसा खोल देंगे पत्ते को, जिससे पत्ता एकदम खुल जाएगा। और प्रॉपर तरीके से फिर अब पत्ता जितना खुला रहेगा उतना पानी का लॉस होगा, क्योंकि इसके तो दोनों साइड में क्या है, स्टोमाटा है, तो पत्ता जितना अच्छे से खुलेगा उतना बढ़िया तरीके से क्या होगा, पानी का लॉस होगा। तो पानी बहुत है तो पानी का लॉस भी हो तो चलता है। हरी बात समझ, फंक्शन समझ में आ रहा है इनका, क्या हो रहा, जैसे घूमने गए हुए फिर क्या कहाँ पर है, समझ में आ रहा ना। चलो क्या बोला मैंने, देखो जो अपने बुलिफॉर्म सेल्स है वो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते, क्या करते, जब पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर कर पूरा ऐसा पत्ते को क्या करेंगे, खोल देंगे, जिससे क्या होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब लॉस हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत है ना, तो अब टेंशन नहीं है। लेकिन जब पानी की कमी होगी, व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीफ एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, जब वो फूल जाएंगे तो लीफ की सरफेस एक्सपोज कर देंगे, खोल देंगे, ऐसा पत्ता है तो ऐसा पत्ता है अपना ये ऐसा, तो जब उनके अंदर पानी है तो उसको ऐसा खोल देंगे, कब, जब पानी बहुत है अपने पास में, समझ में आ रही। ये देखो वो किसके बाजू में है, फ्लेम के बाजू में है ना, तो यहाँ से पानी बह रहा है जाइलम में से, क्या कर रहा है, जाइलम में से पानी बह रहा है, तो इस पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पानी है ना पूरा, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लिए, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लिए, ये पानी को एब्जॉर्ब, जब वाटर बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब कर लिए और ऐसा फूल गए पूरे, तो पत्ते को क्या कर दिए, एक्सपोज यानी खोल दिए पूरा। अब पानी लॉस भी हुआ तो चलता, लेकिन जैसे ही पानी कम होगा, जैसे ही प्लांट के लिए पानी कम होगा तो वापस ये पानी को खा लेंगे जाइलम में। अब पानी किधर जाएगा बोलो, यहाँ से जाइलम में, यहाँ से जाइलम में, यहाँ से जाइलम में, तो ये क्या कर जाएंगी, छिप जाएंगी। जब छिप जाती कोई भी सरफेस तो कैसी रहती है, बंद, जब छिप जाएंगे तो क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसा पत्ता कैसा फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, हो जाएगा पत्ता ऐसा कर्ल हो जाएगा ऐसा। अब जब पत्ता कर्ल हो गया तो पानी लॉस होगा क्या, नहीं होगा, स्टोमाटा क्लोज हो गया, पानी लॉस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो when the buliform cells in the leaf have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid, flaccid यानी जब वो मुरझा जाएंगे, flaccid यानी जब वो अपना पानी, क्या बोलते हैं ना, turgid यानी फूलना, flaccid यानी उसका उल्टा, ठीक है।
ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड इन मिनिमाइज वाटर लॉस है। वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो कर्ल इनवर्ड अंदर की तरफ ऐसे घूम जाएंगे पूरे लीफ। आगे बात समझ तुम्हारे तो एक मिनट। जब वो फ्लैसिड है तो क्या हो रहा है, पत्ते को जो पत्ता है अपना फुला दे रहे हैं, तो पत्ता को जिस तरीके से दिख रहा है अपने को देखो ऐसा दिख बढ़िया से। और जब वो क्या हो गए फ्लैसिड, तो जब टर्जिड थे तो ऐसा हो गया, जब फूले हुए थे तो पत्ते को पूरा खोल दिया उन्होंने। अब जैसे ही वो फ्लैसिड हो गया उसके अंदर का पानी पूरा निकल गया, तो अब पत्ते को कैसा घुमा दिया ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घुमा दिया उनको। पानी निकलने के बाद फिर क्यों रोकती है वाटर लॉस? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्या करें, यहाँ पर किसी ने ऐसा एयर चैम्बर लगा दिया, तो क्या आता है ना अपना, अब उसमें तुमने जब हवा भर दी है तो क्या तुम उसको फिर मोड़ सकते? नहीं मोड़ सकते। लेकिन जैसे जैसी हवा निकलेगी तुम ऐसे उसको मोड़ सकते ऐसे। अब तो क्या हो रहा था, पानी निकालने के बाद क्या बोले, पानी निकालने के बाद मोड़ने की क्या जरूरत है, पानी निकल गया। हाँ तो पानी देखो वो एक्चुअल में उसका काम ही मोड़ना रो है। पानी एक जरिया है, पानी क्या है, एक जरिया है जिसके जरिए वो मोड़ेगा और खुलेगा, मकसद उसका मोड़ना। तो खुल जाएगा उसके हाँ पानी क्या है उसमें, तो फूल जाएगा तो खुल जाएगा, और पानी चले जाने से चिम जाएगा वो। पानी जाना मकसद नहीं था उसका, मकसद ये था कि पानी जाने से पानी जाना भी, ये पानी उसको देना भी है, साथ साथ चिमा भी लेना है। अब आगे के वास्ते पानी लॉस में तुमने वाटर लॉस का बोले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है कि भाई पानी तो मिल गया उसको, अब पानी लॉस क्यों कराना है ना, चिमना क्यों है। ऐसे बोल सकते हैं आगे के वास्ते आगे का पानी लॉस में होगा। हाँ तो भाई देखो पहले तो उसने खुद ने पानी दे दिया, उसके अंदर जो पानी स्टोर है वो दे दिया। अब उसके बाद में क्या करा, पानी दे दिया तो अब पानी की थोड़ी कमी तो दूर हो गई, लेकिन अब जो पानी दिया वो उड़ नहीं जाने को ना, तो इसलिए क्या कर रहा है वो अब पत्ते को ऐसा कर ले, हाँ ताकि स्टोमाटा क्लोज हो जाए। ठीक है ब्रो, व्हेन दे आर फ्लैशिंग किस वजह से फ्लैशिंग पानी के निकल जाने की वजह से वो जब चिम जाएंगे तो वाटर स्टेट की वजह से देखो व्हेन दे आर फ्लैसिड यानी जब वो चिम गए, क्यों चिम गए, जब उनमें से पानी निकल गया वाटर स्टेट ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। देखो पानी की कमी थी पत्ते को, वाटर स्ट्रेस उनको नहीं हुआ, वाटर स्ट्रेस प्लांट को हुआ। पानी जैसे धूप काला है, धूप काले में पानी की बहुत कमी, तो वो उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया, अपना क्या कर दिया, दे दिया पानी, तो अपना पानी दे दिया तो क्या होगा, वो चिम गए। अब चिम जाएंगे तो क्या करेंगे, पत्ते को ऐसा कर लिया। समझ पाए तो मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि कम पानी लॉस हो सके, है ना। बिल्कुल। द पैरेलल वेनेशन, इनवर्ट का मतलब क्या, इनवर्ट यानी अंदर, अंदर की तरफ, आउटवर्ड यानी बाहर। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज वस्कुलर बंडल है। बोला ना मैंने, जो सारे वस्कुलर बंडल है वो लगभग सिमिलर साइज रहते हैं एक्सेप्ट इन मिड रिब, सिर्फ बीच वाला ही सबसे मोटा रहता है। तो देखो उसके बाद दोनों के वस्कुलर बंडल में क्या फ़र्क है देखो जो डाइकॉट का है, डाइकॉट का जो वस्कुलर बंडल है छोटे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, तो बीच वाला सबसे बड़ा है दोनों में भी। देखो बीच वाला सबसे बड़ा है दोनों में भी, ठीक है, बीच वाला सबसे बड़ा है और बड़ा देखो ऐसा, बीच वाला सबसे बड़ा है दोनों में। ऊपर मैंने डाइकॉट का बना, नीचे मोनोकॉट का, ठीक है। अब देखो ऊपर में जो है, फिर डाइकॉट में कहता है साइज़ धीरे धीरे कम होती है, साइज़ धीरे धीरे कम हो गई, साइज़ धीरे धीरे कम हो गई ऐसे, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में क्या है, सारे सेम साइज़ के, सारे सेम साइज़ के, सारे सेम साइज़ के। फर्क समझ में आया, बस एक बड़ा है, बीच वाला बस बड़ा है। तो जो ऊपर का जो बना है अपने, मस्कुलर बंडल बड़ा है, तो ऊपर का जो बना है ये किसका है, ये डाइकॉट, ये डाइकॉट है, डाइकॉट डी, और नीचे वाला मोनोकॉट। मोनो के सारे सेम ही, ये सारे सेम, बस बीच का बड़ा है। देखो यहाँ पर ये बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा होता चलिए, बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा होता चलिए। क्लियर हो गया डायग्राम में, इसको भी याद रखना है एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर तुमको पूछे है बताओ बुलिफॉर्म सेल्स किस में, तुम क्या बोले, अब देखो इसने यहाँ पर अपने को वो बताया क्या, स्क्लेरन खैमा की वो नहीं बताया ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, देखो बंडल शीट सेल उसने बोला नहीं इसने, लेकिन उसने बोल दिया ना कि सारी चीज़ें सिमिलर है करके, तो अपने को मान के चलना है कि सारी चीज़ें सिमिलर है, तो उसका मतलब यहाँ पर भी मोनोकॉट के लीफ में भी क्या रहेंगी, बंडल शीट सेल रहेंगे करके। तो थोड़ा एक मतलब मोनोकॉट लीफ देख लेते हैं उसके ऊपर। देखो ये दिख रहा है बंडल शीट सेल, अगर अच्छे से बताओ तो ये देखो ये वाला, ये दिख रहे बंडल शीट सेल, ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बने हुए दिख रहे हैं, ये ऐसे
ये है बंडल शीट सेल। अब देखो तुम गौर से, मैं उसको जूम करता हूँ, दिखा सेल, बंडल शीट सेल दिख रहे, बंडल शीट, ये दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, ये बंडल शीट सेल। ये आओ देखो, ऊपर की एपिडर्मिस, नीचे की पूरी सेम सेम है, बीच में का पूरा टिश्यू सेम है, ठीक है। और तुमने बोले थे कि यहाँ पर बोले शेयर नहीं है करके, बंडल शीट सेल, उसके ऊपर कुछ शेयर नहीं है करके, सिर्फ ऊपर के बिल्कुल ऊपर दिख रहा ना, वही तो है बंडल शीट सेल, सॉरी बुलीफॉर्म सेल्स, बंडल शीट बोल रहा मैं उनको, बुलीफॉर्म सेल्स। और ये सही है, ये बंडल शीट, ये है गुलाबी कलर की, है ना, इसको ये गुलाबी कलर की, सही बोला था, गुलाबी कलर की ये है बंडल शीट, वस्कुलर बंडल के अराउंड गुलाबी कलर की ये बंडल शीट है। और ये जो दिख रहा है ये बुलीफॉर्म सेल है, बुलीफॉर्म को उसको बोल के ऐसे रिलेट कर देते हैं। देखो ये बुलीफॉर्म सेल, ये जो ऊपर दिख रहा है पूरा छोटे छोटे बुलीफॉर्म ये बुलीफॉर्म सेल। और ये वस्कुलर बंडल है, एक जाइलम एक फ्लोएम, और उसके आगे वो बीच वाला देखो, बीच वाला क्या है, बीच वाला ये जाइलम है, उसके बाद में फ्लोएम है, ठीक है ना, ये वाला। और ये मिड रिब जो बीच वाली है ये सबसे मोटी रहती है, बाकी सारे सेम साइज़ के, ये सारे सेम साइज़ के। आगे बस समझ, देखो ये देखो यहाँ पर भी और अच्छे से बताया उसने, देखो देखो ये बुलीफॉर्म से लिए बढ़िया डायग्राम है। देखो ये बीच वाली सबसे मोटी दिख रही, बाकी सारे सेम साइज़ के हैं। देखो स्क्लेरेनकाइमा की लेयर है, स्क्लेरेनकाइमा, ये बंडल शीट सेल, देखो उसने बोला बुलीफॉर्म सेल ही दिख रहे ऊपर के। और ये जाइलम ये मोटे वाला जाइलम बताया, फिर ये फ्लोएम बताया। देखो तो लेबलिंग किया, और लेबलिंग बस क्लियर नहीं है, तो बाकी डायग्राम बहुत बढ़िया है। हाँ डायग्राम एक नंबर है, बस लेबलिंग क्लियर नहीं है उसकी। ये बहुत अच्छी दिख रही है, कौन सी, ये चलो ये वाली, लेकिन ये इसकी है ना, डाइगोट की नहीं, डाइगोट की हो। एक मिनट होगा, कहाँ है वो, ये चलेगी, थोड़ी डायग्राम क्लियर होना तो बस, तो एक नंबर काम होता था, लेबलिंग क्लियर रहती थी। चलो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना अपने को। देखो बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है, और उसके बाद में गॉड सेल्स जो अपन बोलते थे, स्टोमाटा अपना, ठीक है, गॉड सेल तो आई भी नहीं इसमें। अरे स्टोमाटा की रहती है ना गॉड सेल्स, ये क्यूटिकल की लेयर, देखो ये फिर अपने फिर ये मीजोफिल सेल्स हो गया पूरा। और ये देखो एडैक्सियल ऊपर वाली, नीचे वाली एबैक्सियल एपिडर्मिस। और अपन इसमें क्या देख रहे थे एक चीज़, फ्लोएम जाइलम बता रहे थे। ये जो पाइप है बड़े वाले, ये कैसे जाइलम के, और नीचे ये दिख रहा है जो तुमको, ये वाला इतना पोर्शन, ये फ्लोएम, देखो ये फ्लोएम दिख रहा है नीचे, ये फ्लोएम दिख रहा है नीचे, और ये जो पाइप दिख रहे हैं मोटे मोटे, वो गाय के जाइलम के। और स्क्लेरेनकाइमा की लेयर दिख रही ये वाली बंडल शीट, सॉरी देखो आगे समझ में सारा, यहाँ पर भी दिखाया। अब इसने यहाँ दोनों साइड से दिखा दिया, दोनों साइड से नहीं होना अपने, अपने क्या बोले एक ही साइड से बोला, तो ये गलत हो गया। ये है यहाँ पर सिर्फ अपने ये बुलीफॉर्म सेल्स, मोनोगॉट। ये उसने बोला ना एडैक्सियल एपिडर्मिस, तो अपने को अकॉर्डिंग टू सेट पढ़ने का ना, फालतू काय को निकाल, ये सिर्फ ये और हेटर के लिए अपने जो बोले नहीं अपने को ये दिया हुआ ना, तो बस यही मान के चलना। तो निकालते हुए ट्रांसलेशन निकाल ले कर, हाँ लगा कौन को लगाना।